हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। कैसे सभी, आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं जंतर मंतर देखने। ये देखिए, ये है फर्स्ट एंट्री गेट। ये जंतर मंतर और सिटी पैलेस का कंबाइंड एंट्री गेट है। इसके थ्रू हम अंदर चलेंगे जंतर मंतर देखने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये सामने गलियां जा रही हैं, यहाँ से गाड़ियां और छोटी मोटी दुकानें हैं, गाड़ियां पार्किंग की जगह है, सारा कुछ। तो अब हम दिखाते हैं आपको थोड़ा पीछे। एंट्री गेट की नक्काशी देखिए आप, कितनी सुंदर, और बहुत ही सुंदर गेट बना हुआ है जो एंट्री गेट है वो। और ये गलियां हैं, यहाँ से हम आगे चलेंगे जंतर मंतर के दूसरे एंट्री गेट की तरफ। एक बार फिर से देखिए पूरा ऊपर तक कितना सुंदर एंट्री गेट बनाया हुआ है। अब हम लोग अंदर चलते हैं जंतर मंतर की तरफ। यहाँ से देखो, बस से भी यात्री आते हैं टूर करने के लिए। देश विदेश से लोग घूमने आते हैं क्योंकि जयपुर पिंक सिटी है और यहाँ पर बहुत सारे किले और बहुत सारी देखने लायक जगह हैं। तो लोग बहुत दूर दूर से गाड़ियाँ और वो बस सब कुछ वाहन कर कर के आते हैं घूमने के लिए। टूरिस्ट बहुत दूर दूर से और देश विदेश से यहाँ घूमने आते हैं। यह है गाड़ियों की पार्किंग की जगह। जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं उनकी सबकी पार्किंग यहाँ पर होती है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे एंट्री गेट की तरफ। ये देखो आ गया दूसरा एंट्री गेट। ये देखिए छोटी दुकान लगी हुई है जहाँ चश्मे कैप वगैरह मिल रहे हैं। यहाँ से लेकर आप टूर का आनंद ले सकते हैं। चश्मा और वो लगा करके फ़ोटो खिंचवाइए, सेल्फी लीजिए। सबके लिए कैप की बहुत ज़रूरत है। कैप और चश्मे लीजिए। और यहाँ पर फास्ट फूड की दुकानें भी थी। जो कुछ भी आपको अच्छा लगता हो वो खाइए। ये देखिए छोटी सी दुकान से हमने देखा ये बुद्ध भगवान जी हैं हाथ पर बैठे हुए। और भी बहुत सारे आइटम देखिए मिल रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर। घर में सजावट के लिए आप ले सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं अपने घर पे। इधर देखिए झुमके और कंगन मिल रहे हैं। ये राजस्थानी कपड़े। ये जंतर मंतर के बाहर ही दुकानें सजी हुई हैं थोड़ी बहुत। जैसे टूरिस्ट आए जिनको राजस्थानी सामान लेना हो वो ले सकता है। जो आपको अच्छा लगे वो लीजिए आप। हम लोग आगे चलते हैं।
ये देखिए यहाँ पर गलियों में पार्किंग है और दुकानें भी हैं। यातायात पुलिस भी लगी हुई है जिससे कि कोई असुविधा ना होने पाए किसी को। सारी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं। राजस्थान का मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। यूपी में, जैसे हमारी यूपी में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, पर राजस्थान में इतना बढ़िया सुहाना मौसम, धूप खिली हुई निकली थी, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम आ गए हैं जंतर मंतर के एंट्री गेट पे। यहाँ देखिए कितनी सारी बाइक पार्क हुई हैं। ये देखिए जंतर मंतर। अब यहाँ से हम लोग जंतर मंतर के लिए एंट्री करेंगे। हम लोगों ने टिकट ले ली है और आ गए हैं अंदर। एक बार यहीं से हम आपको पूरा जंतर मंतर दिखाते हैं, फिर सारी चीज़ें पास से दिखाएंगे। जंतर मंतर में समय का यंत्र और राशि देखने वाले यंत्र लगे हुए हैं। सूरज, चंद्रमा की दिशाएं और चारों दिशाओं का ज्ञान करवाने के लिए सारे यंत्र यहाँ पर उपलब्ध हैं। सौर ऊर्जा वगैरह के सभी यंत्र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। राजा जी ने बनवाए हुए हैं, पुराने ज़माने के बने हुए हैं, फिर भी इतने कारगर सिद्ध हैं। अभी तक लोग उनका मतलब लोहा मानते हैं कि इतने अच्छे यंत्र उन्होंने बनाए थे कि सारा समय का ज्ञान बिल्कुल सही सही हो जाता था। समय का ज्ञान, राशि का ज्ञान, चारों दिशाओं का ज्ञान, सारा ज्ञान। हम लोग इतने विज्ञान की खोज बीन हो गई है, लेकिन उनकी बातों को झूठ नहीं साबित कर पाए अभी तक। इतने अच्छे यंत्र बनाए थे उन्होंने। और जितने भी यंत्र बने हुए हैं उनके बारे में सारा कुछ बड़े ही डिटेल में उन्हीं के नीचे शिला पर लिखा हुआ है, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो कि ये कौन सा यंत्र है और ये किस काम के लिए है। सारा कुछ, जैसे ये 2 यंत्र रखे हुए थे तो इनके बारे में भी नीचे शिला पर पूरा लिखा हुआ था, पूरा डिटेल में। आप पढ़ के जान सकते हैं कि क्या कैसे। और अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप गाइड कर सकते हैं। वहाँ पर गाइड भी मिलते हैं जो सारा कुछ आपको डिटेल में समझा देंगे जंतर मंतर के बारे में। ये देखिए, ये है समय यंत्र, समय बताने के लिए। इसके बारे में भी वो देखिए, पीछे एक पत्थर है, उस पर सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। आप इसको पढ़कर इसे समझ सकते हैं कि ये कैसे चलेगा। इस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ऊपर जो वो गोला सा बना है उसकी परछाई पर वो घड़ी बनी हुई है, उस पर जो परछाई पड़ेगी उसी के हिसाब से आप समय देख सकते हैं कि कितना समय हुआ है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी घूमती जाती है वैसे वैसे उसकी परछाई भी बदलती जाती है और टाइम का ज्ञान हो जाता है। ये देखिए, ये बना है सौर मंडल। ये शीशे के अंदर रखा गया है यंत्र, जिससे कोई हानि ना हो। ये देखिए सौर मंडल का मॉडल, ये है सौर मंडल। इनके 4 गेट थे, चारों गेटों पर अलग अलग यंत्र रखे हैं। देखिए ये पहला यंत्र, सारा डिटेल में पढ़ सकते हैं आप, इसके बारे में भी लिखा हुआ है।
अब चलिए आगे चलते हैं दूसरा यंत्र दिखाने के लिए, दूसरे गेट से। ये देखिए, ये है दूसरा यंत्र। ये है खगोल घंटी यंत्र। अब चलिए आगे तीसरा यंत्र दिखाएं आपको। ये देखिए, ये कौन सा यंत्र है, शीशे की वजह से कम दिख रहा है। खगोल यंत्र। चौथे गेट की तरफ जाने नहीं दे रहे थे तो तीन ही यंत्र आपको दिखाए हैं, चौथे। अब ये देखिए एक और यंत्र, ये है, ये आपका राशिफल बताने के लिए यंत्र है। राशियों के हिसाब से इस पर लिखा हुआ है कि कौन सी राशि का क्या भाग्य है। सारी राशियां इससे पता चल जाती हैं, राशियों के विषय में सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है कि कैसे पता करेंगे। नाड़ी वलय यंत्र। ये देखिए फुलवाड़ी लगाई हुई है कितनी सुंदर सी। ये देखिए, ये एक और यंत्र है। ये यंत्र है, ये आधा आधा हिस्सों में बना हुआ है, आधा यहाँ पर आधा आगे। यह ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताता है और राशियों के बारे में डिटेल में इसमें दिया गया है पूरा, राशियाँ और कब क्या कहती हैं और ग्रह नक्षत्र। तो आधा यंत्र यहाँ पर बना हुआ है, आधा आगे चल के हम आपको दिखाएंगे अभी। आधा देखिए यहाँ, ये दो हिस्सों में बना हुआ है, दो जगह पर। ये देखिए फूलों के पौधे लगे हुए हैं किनारे किनारे, सुंदरता बढ़ाने के लिए। देखिए आधा हिस्सा ये बना हुआ है, ये दो हिस्सों में डिवाइड करके बनाया गया है क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो एक में नहीं हो सकता था, इसलिए दो हिस्सों में डिवाइड करके ये बनाया गया है।
हम लोग वहाँ से आ गए हैं और आगे थोड़ा ये देखिए एक और ये यंत्र है यहाँ की, मतलब सूरज की परछाई जब इधर होती थी तो वो समय देख लेते थे, उससे घूम के जब वो उधर जाती थी तो परछाई कहाँ तक जाती थी इसके बारे में यहाँ पर ये शिला पर सारा डिटेल में लिखा भी हुआ है। सारे यंत्र ऐसे बनाए गए हैं कि परछाइयों से ग्रह नक्षत्र टाइम और खगोल के बारे में पूरा सारा कुछ आप यहाँ पर आकर के मतलब समझ सकते थे। राजा महाराजा और उनके लोग सारा कुछ जान सकते थे। अब इस समय तो घड़ी मोबाइल बहुत सारे यंत्र चल गए हैं जिससे हम लोग समय देख लेते हैं। अब तो इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं होती, पर तो इन सब चीज़ों से बहुत मदद मिलती थी राजा और उनकी प्रजा को। सभी को टाइम का ज्ञान हो जाता था, टाइम के अनुसार ही सारे काम होते थे। लड़ाई वगैरह युद्ध जब भी होते थे तो वो भी इसी से टाइम देखकर होते थे और इसी से बंद होते थे, सारा कुछ इसी से चलता था। ये देखिए सामने 2 यंत्र और हैं, चलिए देखते हैं ये क्या है। इनके बारे में भी लिखा होगा पत्थर पे। ये देखिए परछाई यहाँ पर पड़ रही है उन्हीं की, इन्हीं परछाइयों को देखकर ही वो लोग सारा कुछ जान लेते थे। सूरज उधर है तो एक यंत्र की परछाई इसमें आ रही है। ये अंग्रेज लोग हैं खड़े हुए। इधर से प्रवेश वर्जित, नो एंट्री। हम लोग नो एंट्री नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। ये भी यहाँ भी प्रवेश वर्जित है। दूर से ही देखिए, किसी चीज़ को टच ना करें और ना ही इसके अंदर जाएं, प्रवेश के लिए मना है। अब हम लोग और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है, आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए ये है दिगंश यंत्र, नो एंट्री। यहाँ भी प्रवेश वर्जित है, पर हम लोग यहीं से दिखाते हैं आपको, बाहर से ही जूम करके। ये दिगंश यंत्र है।
ये देखिए दिगंश यंत्र के बारे में डिटेल दी गई है। चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है। ये देखिए एक और यंत्र, ये शीशे के अंदर रखा हुआ है। ये एक और यंत्र बना हुआ है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से ऊपर से ऐसा दिखता है। इसके नीचे भी जा सकते हैं, इसके लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों से नीचे जा कर के आप देख सकते हैं इसको भी। चलिए अब हम लोग भी नीचे चलते हैं देखने के लिए।
ये कबूतर बैठे हुए हैं। नीचे से ये ऐसा दिखता है। देखिए, दिखाते हैं हम आपको पूरा। ये पहाड़ दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, बहुत नीचे से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है ये। अब हम नीचे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जंतर मंतर कैसा लगा। ये जंतर मंतर राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में स्थित है और यहाँ पर आपको आकर के बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगी इसके बारे में, समय के बारे में और ग्रह नक्षत्र के बारे में, और जितने भी अपने ग्रह हैं उनके बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। जितने भी यहाँ यंत्र बने हुए हैं उनके सामने ही शिला पर पूरा विवरण दिया गया है। उसको पढ़ कर के आप बहुत सारी जानकारी यहाँ पर इकट्ठी कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर आइएगा। ये है जंतर मंतर का छोटा सा म्यूजियम। जंतर मंतर के अंदर ही बना हुआ है। चलिए इसके अंदर भी दिखाते हैं क्या है। ये देखिए, म्यूजियम के अंदर ये रखा हुआ है। इसके बारे में डिटेल भी दी गई है। ये देखिए, पुराने ज़माने के धातु और वो सामान इकट्ठे हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं जिनके बारे में ये देखिए लिखा हुआ है जंतर मंतर जयपुर। जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ